रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक कब्रिस्तान से एक दिल दहला देने वाली आवाज भरी। सब लोग खौफ से जाग उठे। कब्र खोली गई तो वहां वो मंजर था जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। आखिर कब्र के अंदर क्या राज छिपा था। रात का वक्त था। गांव की गलियों में ठंडी हवा चल रही थी। हर घर अंधेरों में डूबा हुआ था। सिर्फ चांद की रोशनी जमीन पर बिखर रही थी। लेकिन इस सुकून भरी रात में एक अजीब सी बेचैनी छिपी हुई थी। लोग अपने घरों में थे, लेकिन कुछ दिल ऐसे थे जो चैन से सो नहीं पा रहे थे। गांव के कब्रिस्तान के करीब से गुजरने वाले लोग कह रहे थे कि वहां से अजीब सी रोने की आवाज आ रही है। आवाज कैसी थी? जैसे एक औरत दर्द भरे लहजे में मदद के लिए पुकार रही हो। 2 दिन पहले ही गांव की सबसे इज्जतदार और नेक औरत ज़ैनब बीबी का इंतकाल हुआ था। सब लोग रो रो कर कहते थे कि ऐसी औरत गांव में दोबारा पैदा नहीं होगी। उनकी जिंदगी इबादत, खिदमत खल्क और ईमानदारी का नमूना थी। ज़ैनब बीबी ने कभी किसी का दिल नहीं दिखाया था, न ही कभी किसी का हक मारा था। हर शख्स उनकी तारीफ करता था। लेकिन अब उनकी कब्र से रोने की आवाज आना, ये सबके लिए अक्ल से बाहर था। सबसे पहले ये आवाज एक छोटे लड़के ने सुनी जो अपनी माँ के साथ कब्रिस्तान के पास से गुजरा। लड़का कान पकड़कर चीखा, अम्मी अम्मी सुनो, कोई रो रहा है। और वाकई रात के सुकून को चीर कर एक हल्की हल्की सिसकी सुनाई दी। माँ ने पहले समझा कि लड़का घबरा रहा है, लेकिन फिर जब खुद ने ध्यान से सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सुबह तक ये खबर गांव भर में फैल गई। हर किसी के दिल में खौफ भी था और बेचैनी भी। क्या ये वाकई ज़ैनब बीबी की कब्र से आवाज थी या कोई और राज? गांव के बुजुर्ग हाजी साहब को बुलाया गया। उनके साथ मस्जिद के इमाम अहमद भी आए। दोनों ने लोगों को तसल्ली दी कि यह मसला सब्र और अक्ल से हल होगा। हर बात को वहम न समझो और ना ही बगैर सोचे समझे कोई फैसला करो। मगर राशिद, जो गांव का सबसे जज्बाती जवान था, तेज हो गया। उसने कहा, मैंने खुद सुनी है हाजी साहब, ये आवाज कब्र से ही आ रही है। हम सब चुप बैठकर क्या कर रहे हैं? शायद ज़ैनब बीबी को कब्र में तकलीफ है, शायद उन्हें मदद चाहिए। नदीम, जो हमेशा शक करता था, हंस पड़ा। अरे राशिद, तुम्हें हमेशा जज्बात चढ़ जाते हैं। ये आवाजों का भी कोई मसला है। हवा चलती है, दरख्त हिलते हैं, आवाज बन जाती है। तुम लोग अंधविश्वास में फंस गए हो। इमाम अहमद ने गहरी सांस ली। हमारा दीन हमें सिखाता है कि मुर्दा इंसान अपनी कब्र में महफूज रहता है, मगर जो आवाज तुम लोग कह रहे हो उसका असल मालूम करना जरूरी है। हम रात को जाकर खुद देखते हैं। रात का वक्त था। चांद आसमान पर था, मगर बादल उसको आधा ढांप रहे थे। कब्रिस्तान का मंजर वैसे भी दिल दहला देने वाला होता है। ऊपर से हुआ तेज चल रही थी। अहमद, हाजी साहब, राशिद और कुछ और लोग मिसालें लेकर कब्रिस्तान में गए। सब लोग ज़ैनब बीबी की कब्र के पास जाकर रखे। पहले कुछ देर खामोशी छाई रही, सिर्फ हुआ की आवाज थी। सबने सांस रोक ली थी। फिर अचानक एक दर्द भरी चीख सुनाई दी, अल्लाह मुझे बचाओ। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राशिद का चेहरा पहला पड़ गया। फातिमा, जो अपनी माँ की बेटी थी, दौड़ खड़ी रो रही थी। उसने चीख कर कहा, यह आवाज मेरी उम्मी की है, मैं उनकी चीख को पहचानती हूँ। यह सुनकर सबके दिल कांप गए। सुबह तक यह फैसला होता रहा कि क्या करना चाहिए। कुछ लोग कहते थे कब्र खोलना गुनाह है, ये काम मत करो। लेकिन राशिद और कुछ जवान कहते थे कि अगर वाकई ज़ैनब बीबी तकलीफ में है तो क्या हम उन्हें यूं ही छोड़ देंगे? क्या इंसानियत ये बर्दाश्त करेगी? हाजी साहब ने तसल्ली से कहा, यह फैसला आसान नहीं है, मगर जब आवाजों का सिलसिला रख नहीं रहा तो हमें असल मालूम करना ही होगा। लेकिन यह काम दिन की रोशनी में होगा ताकि सबके सामने हकीकत आ जाए। अगले दिन दोपहर को जब सूरज निकल आया, सब लोग जमा हो गए। फातिमा आंसू पूंछती हुई गांव की औरतों के साथ खड़ी थी। राशिद और नदीम मजदूरों के साथ कब्र खोलने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही पहली मिट्टी हटाई गई, एक ठंडी सी हवा का झोंका उठा। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इमाम अहमद ने जोर से कलमा पढ़ा, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। कब्रों की मिट्टी खोदते खोदते आवाजों का सिलसिला और तेज हो गया। अब सिर्फ रोना नहीं, बल्कि चीखों का शोर भी सुनाई देने लगा, जैसे अंदर कोई बेपनाह दर्द में चला रहा हो। फातिमा चीख मारकर गिर गई, अम्मी। सब लोग कांप उठे। राशिद ने बिल्चा जोर से मुट्ठी में मारा और कहा, आज सच सामने आना ही चाहिए। जब कब्र आधी खुल गई थी तो नीचे से मिट्टी के साथ साथ एक अजीब सी काली हुआ निकलने लगी, जैसे कोई अंधेरा धुआं हो। नदीम पीछे हट गया। इसके होंठों पर शक और खौफ था। और फिर सबने अपनी आंखों से देखा, एक हल्की सी रोशनी कब्र के अंदर चमकी और साथ ही एक औरत का रूहानी सा साया झलक गया। आवाज आई, मैं ज़ैनब हूं, मुझे क्यों तकलीफ दी जा रही है? सब लोग जम गए। हाजी साहब की आंखें भर आईं। राशिद के हाथ से बेलचा गिर गया और फातिमा बेहोश हो गई। कब्र से निकलती हुई रोशनी और उसके साथ वो दर्द भरी आवाज ने सबके कदम जमीन से जकड़ लिए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़े। हाजी साहब के हाथ कांप रहे थे। इमाम अहमद बार बार कलमा पढ़ रहे थे और बाकी सब लोग बस एक दूसरे की तरफ खौफजदा नजरों से देख रहे थे। राशिद, जो सबसे आगे था, अपनी जगह जमा रहा। उसकी आंखों में खौफ भी था और इज़्म भी। उसने जोर से कहा, यह सब वहम नहीं है,
ये हकीकत है। ज़ैनब बीबी को कोई तकलीफ है, हमें जानना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। नदीम हंसा मगर उसकी हंसी के पीछे लर्जाहट छिपी हुई थी। ये सब जिन्न भूत का खेल है। मैं पहले ही कहता था कि ये कब्र खोलने का नतीजा ठीक नहीं निकलेगा। वो पीछे हटने लगा लेकिन लोग उसको घेर कर खड़े हो गए। अब वापस नहीं जा सकते नदीम, हाजी साहब ने संजीदगी से कहा। कब्र के अंदर से फिर वही आवाज आई, इस बार ज्यादा वाज़ेह। मेरी नींद क्यों तोड़ रहे हो, मुझे क्यों सता रहे हो। फातिमा नीम बेहोश हालत में जमीन पर पड़ी थी, आंसू उसके रखसार पर बह रहे थे। वो हल्की आवाज में बड़बड़ाई, ये अम्मी हैं, मुझे बुला रही हैं। इमाम अहमद आगे बढ़े। उन्होंने बुलंद आवाज में कुरान की तलावत शुरू कर दी। जैसे ही तलावत की आवाज बुलंद हुई, कब्र के अंदर से निकलती रोशनी लरजने लगी। वो साया जो औरत की शक्ल में था धीरे धीरे पीछे हटने लगा, मगर उसके साथ ही कब्र से एक ऐसी चीख निकली कि सबके दिल दहल गए। आह, मुझे क्यों अजाब दिया जा रहा है। राशिद के पैरों के नीचे की जमीन जैसे हल गई। वो चीख इतनी भयानक और दर्दनाक थी कि सब लोग कानों पर हाथ रखकर झुक गए। हाजी साहब की आंखों से आंसू निकल आए। या अल्लाह, ये कैसा मंजर है। कब्र की खुदाई जारी रही। आधी कब्र अब साफ नजर आ रही थी। मट्टी के नीचे एक अजीब सी नमी थी, जैसे अंदर बारिश हो रही हो। सब हैरान रह गए। कब्र के अंदर से धुआं सा निकल रहा था। इमाम अहमद ने कहा, यह सब कोई आम मामला नहीं है, ये या तो किसी आजमाइश का हिस्सा है या फिर कोई गैबी इशारा है। हमें हिम्मत रखनी होगी। राशिद ने दोबारा बेलचा उठाया और जोर से मिट्टी हटाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक और वार किया, अंदर से एक अजीब सी भारी सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई सांस अंदर घटन के साथ चल रहा हो। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई जिंदा है। राशिद की आवाज कांप गई। फातिमा अचानक उठकर चीखी, अम्मी, मैं आ रही हूं। वो कब्र की तरफ भागने लगी, लेकिन औरतों ने उसे रोक लिया। पागल मत बन बेटी, एक बूढ़ी औरत ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। नदीम ने डरते डरते कहा, यह सब शैतानी धोखा है, मुर्दा कभी वापस नहीं बोलता, ये कोई और चीज है। लेकिन उसकी बात मुकम्मल ना हुई थी कि कब्र के अंदर से एक और चीख निकली। इस बार आवाज में सिर्फ दर्द नहीं बल्कि गुस्सा भी था। तुम्हें किसने इजाजत दी कि मेरी जगह बर्बाद करो। जमीन हिलने लगी। कब्र के किनारे पर बैठे दो आदमी पीछे गिर गए। सब लोग चीख पड़े। इमाम अहमद ने फौरन सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दी। रोशनी और धुआं मिलकर एक हेवला बनाने लगे। वो हेवला एक औरत की शक्ल अख्तियार कर गया। इसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें सरख अंगारों की तरह जल रही थीं। वो सबको घूर रही थी। राशिद ने डरते हुए कहा, क्या ये ज़ैनब बीबी है? हाजी साहब ने लरजती हुई आवाज में कहा, ये उनकी असल रूह नहीं हो सकती, ये कोई और है जो उनकी कब्र पर कब्जा जमाए हुए है। वो हेवला आहिस्ता आहिस्ता कब्र से बाहर निकलने लगा। सब लोग पीछे हट गए। औरतों ने चीख मारकर अपने बच्चे सीने से लगा लिए। फातिमा जमीन पर गिर गई और रोते हुए बोली, या अल्लाह, ये मेरी मां नहीं है, ये कोई और है। हेवले ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक कब्र के अंदर से एक और हल्की रोशनी फूटी। इस बार वो रोशनी साफ और परसुकून थी। वो धीरे धीरे रोशनी के दायरे की शक्ल अख्तियार कर गई। उसके अंदर से एक नरम आवाज गूंजी, फातिमा बेटी, डर मत, मैं तेरे पास हूं। ये सुनकर फातिमा के आंसू थम गए। उसने लरजती हुई आवाज में कहा, अम्मी, ये आप हैं? रोशनी से जवाब आया, हाँ बेटी, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मगर ये जो तुम देख रहे हो, ये मेरा साया नहीं, ये वो कुव्वत है जो इंसान के गुनाहों और अंधेरों से जन्म लेती है। सब लोग शिश्र रह गए। हाजी साहब ने सिर झुकाकर कहा, या अल्लाह, हम पर रहम फरमा। हेवला गुस्से से चीखा, ये सब झूठ है, मैं ही असल हूं। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इमाम अहमद की तलावत की आवाज तेज होती गई। रोशनी का दायरा और फैल गया और हेवले को पीछे धकेलने लगा। राशिद ने हिम्मत करके कब्र के अंदर झांका। अंदर कुछ अजीब सा मंजर था। एक तरफ नमी, धुआं और स्याही का अंधेरा था, दूसरी तरफ नूर की किरणें फूट रही थीं, जैसे एक ही कब्र के अंदर रोशनी और अंधेरा लड़ रहे हों। राशिद ने बेलचा जमीन पर फेंक दिया, ये हमारी ताकत से बाहर है, ये इंसानों का नहीं, ये गैब का मामला है। इमाम अहमद ने सबको पीछे हटने का इशारा किया। ये लड़ाई हमें नहीं लड़नी, ये सिर्फ अल्लाह के कलाम से खत्म होगी। सब लोग जमा हो गए और बुलंद आवाज में कुरान की तलावत शुरू कर दी। फजा में एक अजीब सा सुकून और लर्जाहट भर गई। हीवला तड़पने लगा, उसकी सरख आंखें मद्धम पड़ने लगे, लेकिन साथ ही जमीन हिलने लगी, जैसे कब्र के अंदर कोई तूफान बरपा हो। फातिमा चीख मारकर बोली, अम्मी बच जाइए। और फिर अचानक कब्र से एक ऐसी रोशनी निकली जिसने सबको आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। जब सबने दोबारा आंखें खोलें तो हिवला गायब था। सिर्फ कब्र खुली हुई थी और उसके अंदर से हल्की सी नूरानी करने निकल रही थी। खुलने के बाद गांव का माहौल अजीब सा हो गया था। लोग एक दूसरे को देखते मगर नजरें झुका लेते, जैसे सबके दिल में कोई खौफ छिपा हो। ज़ैनब बीबी की कब्र से जो आवाज आई थी, उसने पूरे गांव के वजूद को हिला दिया था। रशीद के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने गांव के सब लोगों को बताया, मैंने कुछ देखा था, अंधेरा नहीं था, जैसे कोई आंखें मुझे घूर रही हूं। मैं उन आंखों को देख तो न सका, मगर उनका बोझ
उनकी सख्ती, जैसे किसी ने मेरी रूह को पकड़ लिया हो। इमाम अहमद ने रशीद को कंधे से थामा और कहा, बेटा, अपने दिल को काबू में रखो, ये सब अल्लाह की कुदरत है, उसकी हिकमत है। हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि समझना चाहिए कि ये आवाज और ये निशान हमारे लिए एक पैगाम है। फातिमा, जो अब तक खामोश खड़ी थी, अचानक रोने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरी माँ को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? वो तो सारी जिंदगी नेकियां करती रही, कुरान पढ़ते हैं, गरीबों की मदद करती हैं, फिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या माँ को कब्र में तकलीफ है? ये सुनकर हाजी साहब की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता आवाज में बोले, बेटी, कभी कभी अल्लाह अपने खास बंदों के जरिए दुनिया वालों को सबक देता है। शायद ज़ैनब बीबी की कब्र से जो आवाज आई है वो हमें याद दहानी करवा रही है कि मौत का सफर कितना सख्त है। मगर नदीम फिर भी बज़द था। उसने तंज़िया अंदाज में कहा, यह सब वहम है। रात के अंधेरे में इंसान को हर चीज अजीब लगती है। आवाज कब्र से नहीं आई, बल्कि हमारे दिमाग ने हमें धोखा दिया है। मैं मानता हूं कि ज़ैनब बीबी नेक औरत थी, मगर ये सब कहानियां बस लोगों के डर की पैदावार हैं। नदीम की बात पर रशीद भड़क उठा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो रात को कब्रिस्तान में जाकर देख लो। हम सब ने सुना था, हम सब ने महसूस किया था, ये वहम नहीं था। रात ढल रही थी। गांव में फिर से सन्नाटा छाने लगा। लोग अपने घरों में दबके बैठे थे। फातिमा माँ की कब्र के करीब बैठी रही। उसकी आंखें सरख थीं। इमाम अहमद और हाजी साहब ने फैसला किया कि आज रात कुछ लोग कब्र के पास रहेंगे, ताकि ये जान सकें कि असल हकीकत क्या है। चांद बादलों के पीछे छिपता और निकलता रहा। कब्रें सफेद धब्बों की तरह चमक रही थीं। खामोशी इतनी गहरी थी कि हर पते की सिरसराहट भी दिल दहला देती। रशीद, इमाम अहमद, हाजी साहब और दो और नौजवान कब्र के पास बैठ गए। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। दरख्तों की शाखें टूटने लगीं। चरचराहट की आवाज गूंजी और फिर कब्र से मध्यम सी कराह निकलने लगी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। या अल्लाह! इमाम अहमद ने कांपती आवाज में कलमा पढ़ना शुरू किया। अकबर से फिर आवाज आई, मगर इस बार साफ थी। मुझे सुकून नहीं मिल रहा। फातिमा, जो करीब ही खड़ी थी, जमीन पर गिर पड़ी। उसने माँ का नाम पुकारा और जारों के तार रोने लगी। रशीद और बाकी लोग सकते में आ गए। उनके दिल धक धक करने लगे। नदीम, जो ये सब देखने के लिए छिप कर आया था, अब हकीकत के सामने हका बका रह गया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वो खौफजदा होकर पीछे हटने लगा। इमाम अहमद ने सबको खामोश रहने का इशारा दिया और बुलंद आवाज में कहा, ए अल्लाह की बंदी, अगर तू वाकई ज़ैनब बीबी है तो हमें बता, तुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा? कुछ लम्हे खामोशी छाई रही। फिर कब्र से सरगोशी की तरह एक टूटी फूटी आवाज निकली, मेरे कुछ कर्ज बाकी हैं। ये सुनकर सबके ओसान खुता हो गए। फातिमा ने चीख मारकर कहा, नहीं, ये झूठ है। मेरी माँ ने कभी किसी का हक नहीं दबाया। मगर हाजी साहब ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहा, बेटी, शायद ये सच हो। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि किसी का मामूली कर्ज भी आखिरत में बोझ बन जाता है। रशीद के दिल में एक और खौफ ने जगह ले ली। उसने सोचा, अगर ज़ैनब बीबी जैसी नेक औरत की कब्र भी बेसुकूनी में है तो हमारा क्या हाल होगा। इसी लम्हे कब्र के गर्द जमीन हिलने लगी। दरख्तों की टहनियां जोर से हलें और एक सियाह साया कब्र के ऊपर लहराने लगा। फजा में अजीब सी ठंडक फैल गई। नदीम के पैरों तले जमीन खसकने लगी और उसने चीख कर कहा, ये इंसानों की बात नहीं, ये कुछ और है। हाजी साहब ने सबको जमा किया और कहा, हमें हिम्मत करनी होगी। ये मामला अल्लाह के जिक्र और सब्र से ही हल होगा। हमें आज रात हकीकत को जानना होगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। रात के दूसरे पहर वो सब दोबारा कब्रिस्तान पहुंचे। हवा में एक बोझल खामोशी थी, जैसे पूरी कायनात अपनी सांस रोक कर इंतजार कर रही हो। वो सब ज़ैनब बीबी की कब्र के करीब दायरा बनाकर बैठ गए। इमाम अहमद ने कुरान की तलावत शुरू की। कुछ ही देर बाद जमीन हिलने लगी। कब्र के अतराफ की मिट्टी खुद ब खुद हटने लगी, जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाया हो। फजा में अजीब सी ठंडक फैल गई। फातिमा खौफ से कपकपा रही थी। फिर कब्र के अंदर से एक करबनाक आवाज भरी, मेरी अमानतें वापस करो, मुझे सुकून दो। रशीद की आंखों में वहशत दौड़ गई। उसने कहा, यह कर्ज की बात सच है। हमें पता लगाना होगा कि वो कर्ज किसका है। इसी लम्हे कब्र के ऊपर एक धुंधला सा साया नमूदार हुआ। वो साया रिफ्ता रिफ्ता वाज़ेह होने लगा। वो ज़ैनब बीबी की शक्ल थी, लेकिन चेहरा पहला, आंखें खाली और होंठों पर एक दर्दनाक कपकपाहट थी। फातिमा चीख मारकर माँ की तरफ लपकी, मगर इमाम अहमद ने उसे रोक लिया। ये उनकी रूह है बेटी, करीब न जाओ। रूह ने थरथराती आवाज में कहा, मैंने जिंदगी में नेकी की, मगर एक वादा, एक कर्ज बाकी रह गया। एक बीवा औरत के पैसे मेरे पास थे जो मैं लौटा न सकी। उसकी बद्दहा कब्र में मेरे लिए आग बन गई है। सब पर सख्ता तारी हो गया। हाजी साहब ने कांपती आवाज में कहा, कौन थी वो औरत? रूह ने कराह कर जवाब दिया, साबरा, उसके 500 रुपए मेरे पास थे। उसकी मौत से पहले उसने मुझ पर भरोसा किया, मगर मैं न दे सकी। ये सुनकर सबके दिल दहल गए। साबरा वाकई गांव की गरीब बीवा थी जो चंद साल पहले फौत हो गई थी। उसके बेटे आज भी गुर्बत में जी रहे थे। नदीम, जो अब तक सब कुछ वहम समझ रहा था, ये मंजर देखकर जमीन पर गिर गया। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। ये हकीकत है, मैंने अपनी आंखों से देख लिया। इमाम अहमद ने बुलंद आवाज में कहा, हम सब गवाह हैं कि ज़ैनब बीबी की रूह सुकून चाहती है। हमें यह कर्ज फौरन अदा करना होगा। अगली सुबह पूरा गांव साबरा के बेटों के पास जमा हुआ।
हाजी साहब ने अपनी जेब से पैसे निकाले और कहा, ये वो कर्ज है जो तुम्हारी माँ का बाकी था, हम सब मिलकर अदा करेंगे ताकि ज़ैनब बीबी को सुकून मिले। पैसे लौटाने के बाद सबने इज्तिमाई दुआ की। उस रात गांव फिर से कब्रिस्तान में इकट्ठा हुआ। कुरान की तलावत होने लगी, फजा नूर से भर गई। अचानक कब्र से रोशनी फूटने लगी। वही धुंधला सा साया दोबारा नमूदार हुआ, मगर इस बार ज़ैनब बीबी के चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट थी। रूह ने कहा, शुक्र, अब मुझे सुकून मिल गया। ये कहकर वो रोशनी में तहलील हो गई। कब्र प्रसकून हो गई। फजा से खौफ की गिरफ्त खत्म हो गई। जमीन पर गिरकर रोने लगी, मगर उसके आंसू अब सुकून के थे। इमाम अहमद ने सबको मुखातब करते हुए कहा, यह हम सब के लिए सबक है। नेकियां करने के बावजूद अगर हम किसी का हक दबा लें, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना हो, तो वो आखिरत में बोझ बन सकता है। पूरे गांव ने उस रात ये अहद किया कि अब वो किसी का हक नहीं दबाएंगे, किसी का कर्ज बाकी नहीं छोड़ेंगे और अपनी जिंदगी नेकियों में गुजारेंगे। फातिमा ने कब्र पर फूल रखे और आहिस्ता से कहा, अम्मा, अब आपको सुकून मिल गया है और मैं हमेशा आपकी दुआओं में जीऊंगी। कब्रिस्तान में खामोशी छा गई, मगर ये वो खामोशी थी जिसमें खौफ नहीं बल्कि सुकून और अबरत थी। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मिलियन वाइब को सब्सक्राइब करें और एक खूबसूरत सा लाइक और कमेंट जरूर करें। हमें आपके प्यार भरे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा।